अगर आपका भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक अगस्त बैच में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक अच्छा रैंक चाहिए एंड अच्छा पीसीएम चाहिए, उसके बाद से आप डीएनएस के लिए फेब बैच में भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि डीएनएस साल में 2 बार होता है, एक अगस्त बैच होता है और एक फरवरी बैच होता है। अगस्त बैच का बैच स्टार्ट होता है अगस्त से, फरवरी बैच का बैच स्टार्ट होता है फरवरी से, लेकिन प्रोसीजर पहले स्टार्ट होता है। अगस्त बैच का प्रोसीजर देखें तो आपको फरवरी मार्च से ही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, और फरवरी बैच का जो प्रोसीजर है वो लगभग अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगस्त बैच में जो है कंपनीज ज्यादा आती हैं, इंस्टीट्यूट ज्यादा रहते हैं, और उसके बाद से बच्चे भी ज्यादा लिए जाते हैं। लेकिन यही फेब बैच में एकदम चेंज हो जाता है। फेब बैच में कंपनीज कम रहती है, इंस्टीट्यूट कम रहते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, जिसके वजह से फेब बैच का कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर आपको डिफिकल्टीज के इस पे माने तो अगस्त बैच ज्यादा इजी होता है और फेब बैच ज्यादा टफ होता है, क्योंकि अगस्त बैच में आपको बीएससी बीटेक भी रहते हैं, तो बहुत बच्चे बीएससी बीटेक में भी चले जाते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है बीएससी बीटेक का। लेकिन अगर यही फेब बैच में देखें तो आपके पास सिर्फ डीएनएस का ऑप्शन है, वो भी कम कंपनीज है। अभी जैसे हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें बच्चे तो जाते हैं लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर उनका अगस्त बैच में ही हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है, कितने सीट्स हैं और क्या क्या चीजें रहती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो फेब बैच या फिर नेक्स्ट ईयर आईएमयूसीटी के लिए, तो आप हमारा आईएमयूमेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रिपरेशन करवाते हैं, फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाता है, और हमारा फी काफी कम है कंपेयर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले देखो, कुछ कुछ कंपनीज, ऐसे कंपनीज का नाम लेंगे हम जो कि फेब बैच में आप देखोगे कि बच्चे तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चे ले कहां से रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, आपको नहीं पता होगा लेकिन एमएससी लगभग 30 से 40 बच्चे फेब बैच में रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता ही नहीं है। तो ये कहां से आते हैं? अगस्त बैच में ही जो बच्चे शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट फ्रॉम अगस्त बैच। ठीक है, अभी जो प्रोसीजर चल रहा है उनका, उसी में से कुछ बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे और वो जाएंगे फेब बैच में। ठीक है, लगभग 40 बच्चे मान लीजिए, इसलिए हम 30 से 40 लिखे हैं। दूसरा हो रहता है सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी भी अभी बच्चे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से मोस्टली बच्चे अभी ले लेंगे और कुछ बच्चों को वो लोग शिफ्ट कर देंगे अगस्त बैच में। ये लोग जाते कहाँ हैं? या तो टीएस रहमान जाएंगे, ज्यादातर चांस है कि एचआईएमटी जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से तोलानी जाने का चांसेस रहेगा, टीएस रहमान जाने का चांसेस रहेगा, तो ये सब जगह ये लोग जाएंगे। तीसरा, अब आ जाता है मेन कंपनीज जो कि हम लोगों का, जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत धड़ल्ले से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ अपना एंग्लो। ठीक है, एंग्लो अभी के टाइम पे, मतलब अगर आपको पीसीएम 70% के ऊपर है ना, पीसीएम अगर आपका 70% है तो आपका सबसे पहला चॉइस एंग्लो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा लेता है, जिसकी वजह से कंपटीशन का उतना इन पे प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, 70% इनका क्राइटेरिया है। और एंग्लो स्टैंड में एक और चीज है कि आप 3 बार ही एंग्लो का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, या फिर आप साइकोमेट्रिक में फेल होते हैं तो फिर आप एंग्लो स्टैंड का फॉर्म दोबारा कभी नहीं फिल कर सकते। अगर एंग्लो स्टैंड का रिटर्न क्लियर करना है तो सबसे बेस्ट है हमारा आईएमयूमेट का कंपनी स्पेसिफिक बुक है, आप वो ले लो, उससे आपका एकदम इजीली रिटर्न क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे उस बुक से इस बार भी लगभग 70 to 80% क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच कर गए। ठीक है, अगर ये बुक चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे imumate.in पर जा सकते हैं, वहां पर आपको ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, उस बुक में एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट और एमएससी सब के क्वेश्चन है। चौथे नंबर पे आ जाइए, एंग्लो ईस्टर्न इस टाइम पे लगभग 120 बच्चे लेता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगभग 30 से 40 जो है ना वो शिफ्टेड रहते हैं। मतलब कि प्रोसीजर जो है 70-80 बच्चों के लिए ही चलता है, और कुछ बच्चे पहले से अगस्त बैच से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ आप ग्रेट ईस्टर्न। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न में शिफ्ट वाला ड्रामा नहीं होता है, सीधे इनका है पीसीएम क्राइटेरिया 60%। ठीक है, रैंक मैटर नहीं करता है, पीसीएम मैटर नहीं करता है, आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस मैटर करता है। लेकिन ग्रेड में भी प्रॉब्लम ये है
इनका एग्जामिनेशन, बहुत बच्चे टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ का एग्जाम का लिंक नहीं ओपन होता, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्रेट ईस्टर्न में। बाकी इनके भी रिटर्न का अगर आपको बुक चाहिए तो हमारा वही कंपनी स्पेसिफिक बुक है, उसमें आपका एंग्लो ग्रेट सब के क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, 5वें नंबर पर आ जाओ एंग्लो ग्रेट, उसके बाद से आ जाओ सेवन आइलैंड। ठीक है, सेवन आइलैंड में भी कुछ बच्चे शिफ्टेड रहते हैं और कुछ बच्चे आपका बाद में आएंगे, मतलब उस टाइम सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम पे लेंगे। ग्रेट ईस्टर्न का जो ग्रेट ईस्टर्न का ना ये फिक्स नहीं है कि कितने बच्चे लेंगे, तो अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं फेब बैच में 40 का ही, 80 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उन पे, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार वो लोग 80 बच्चे लिए हैं। ठीक है, तो अभी 40 मान के चलते हैं कि 40 है उसमें। सेवन आइलैंड में भी आप पीसीएम, इनका बहुत ड्रामा है, पीसीएम का 70%। ठीक है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो उसका भी नहीं कह सकते। बच्चे लेंगे 40। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ कंपनी। अच्छा, एससीआई भी है। ठीक है, एससीआई आ जाओ, एससीआई आपका 60% है और ये लेंगे 40 बच्चे। ठीक है, उसके बाद से टीएस रहमान का फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, लेकिन कोई कंपनी आएगी कि नहीं ये नहीं कह सकते हैं। पीसीएम क्राइटेरिया 60%, इनका कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि इनका सिस्टम क्या है ना कि ये लोग एग्जाम नहीं लेते हैं। अगर कुछ होता है, मतलब फॉर्म फिल करोगे, ये लोग तुम्हारी डिटेल्स को अलग अलग कंपनीज में भेजेंगे और वो कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, तब तुमको मौका मिलेगा। ठीक है, हाँ, लास्ट ईयर से मतलब अभी 2026 फेब बैच से एक बड़ा जबरदस्त चीज हुआ है कि तोलानी भी फेब बैच में आ रहा है। तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि तोलानी में कंपनीज अच्छी रहती है और 40 बच्चे लेते हैं ये लोग। पीसीएम क्राइटेरिया 60 ही रखे हैं, लेकिन 60 वाले को चांस मिलेगा नहीं, और 50 बच्चे लेंगे, 50 बोल रहे, सॉरी, 40 बच्चे लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। अब आप बोलोगे कि HIMT भी है, अरे फ्लीट मैनेजमेंट भूल गए यार, चलो फ्लीट मैनेजमेंट FML, ये भी लगभग 40-70% इनका पीसीएम है और लगभग 30 से 40 बच्चे लेंगे ये लोग। ठीक है, अब फ्लीट मैनेजमेंट का भी रिटर्न क्लियर करना है, तो वही हमारा कंपनी स्पेसिफिक बुक है, बड़ा जबरदस्त बुक है। ठीक है, उससे फ्लीट का रिटर्न क्लियर हो जाएगा आपका इजिली, ग्रेट ईस्टर्न का रिटर्न क्लियर हो जाएगा, एंग्लो का रिटर्न क्लियर हो जाएगा। अब बताइए 599 का बुक है, तीन मेजर मेजर कंपनीज का रिटर्न क्लियर करवा देगा। ठीक है, तो ये सब कंपनीज हैं आपके पास। अब बोलोगे कि HIMT भी तो है, फिर एमेट भी है, तो ये सब कहाँ, मतलब कौन जाएगा कहाँ जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो दो भाई साहब है ना, ये लोग HIMT को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एमेट का पिछले बार कोई कंपनी ही नहीं आया, तो कैसे बता दे। अभी भी अगस्त बैच का भी कोई ठीक नहीं है, विशिप का था लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। मैनेट का 2 फेब बैच में नहीं है मैनेट, और पता नहीं आएगा कि नहीं, अभी उसका भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये सब इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास फेब बैच में रहते हैं सीट, तो आप इन सब को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आओ IIM में। फेब बैच का प्रिपरेशन का कितना है, 6000 प्लस 18% GST, मतलब 7080 रुपीज में आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। वहीं अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो ऑफलाइन में भी बहुत कम प्राइस में आपका पूरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो डिले क्यों करना है, फटाफट इनरोल करो। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे हमारी टीम का। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।